नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की विशेषताओं को आम जन पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में बजट पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी रहे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया गया आम बजट जनहित को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो देश की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए है। नौजवान, किसान, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया। टैक्स स्लैब भी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया, जो कि करदाताओं को राहत देगा। बजट में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 38% की कटौती की गई है। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि वास्तव में अल्पसंख्यक वर्ग का विकास केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार से हुआ है। मोदी योगी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की तरक्की के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा हर योजना में अल्पसंख्यक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, चाहे राशन वितरण हो, पीएम आवास हो, आयुष्मान योजना हो या अन्य योजना। सभी सरकारी योजनाओं में 25 से 30% का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। संसद में अदानी के मुद्दे पर हो रहे विरोध के में श्री अंसारी ने कहा कि बेरोजगार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, जबकि जनता 2014 से हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमने काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के साथ ही सभी क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 से 12 फरवरी तक प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसे देश ही नहीं विदेश के उद्योगपति प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जिनका मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज अल्पसंख्यक समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जो विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जनहित को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, आम जनता की सुविधाओं के लिए ये जो बजट पेश किया है, इसका तमाम देश के तमाम प्रत्येक नागरिकों ने इसका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सबके अंदर एक खुशी है, एक विश्वास है कि हमें एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास की बात कहते भी हैं और धरातल पर उन चीज़ों को पूरा भी करते हैं। अगर आप बजट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके विकास के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। जनता से जुड़ी सुविधाओं को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा से जुड़ी चीज़ों को और मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके स्टार्टअप के लिए, उनके कौशल विकास के लिए और ख़ास तौर पे हमारे जो देश के आम नागरिक हैं, आप देखेंगे टैक्स स्लैब में भी 7 लाख तक के आय के लोगों को भी टैक्स से छूट मिलेगी। इन तमाम कदम से ये स्पष्ट साबित होता है कि ये देश की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये आम जनमानस के लिए और देश के विकास के लिए सही मायनों में काम करने वाली सरकार है। क्या माइनॉरिटी को सबका साथ, सबका विकास साथ में लेकर नहीं चल रहा है सरकार? देखिए, सही मायनों में अगर हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ये हमारे डबल इंजन की सरकार, ये अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित कर रही है। आप देखिए, मदरसा एजुकेशन की बेहतरी के लिए मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू करना हो, चाहे जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं उन अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का इंफ्रा डेवलपमेंट करके अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास करने का काम हो, चाहे उनकी शिक्षा के बेहतरी के लिए, हमारी महिलाओं के बेहतरी के लिए, हर दिशा में मोदी सरकार और योगी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। और निश्चित तौर पर अगर अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ रहा है तो उसका सीधा श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, बेरोजगार विपक्ष के पास आज सरकार के ऊपर उंगली उठाने का कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए इस तरीके के विपक्ष
बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता विपक्ष की असलियत जानती है। इसीलिए जनता ने एक सिरे से विपक्ष को हर चुनाव में, चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, आप सब ने देखा कि हर चुनाव में विपक्ष को नकारने का काम और नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को गले लगाने का काम आम जनता ने किया है। हमने काम करके जनता के बीच में भरोसा पैदा किया है, इसलिए जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और विपक्ष ने हमेशा आम जनमानस को ठगने का काम किया है, इसीलिए विपक्ष को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। महंगाई बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं बजट में विपक्ष हमेशा यही कर रहा है। आप देखिए, रोजगार के लिए नई नई स्कीम इस बजट में है, स्टार्टअप योजना, और इस स्टार्टअप को हम गांव तक ले जाकर हमारे गांव के नौजवानों को भी हम कृषि के स्टार्टअप से, छोटे छोटे स्टार्टअप से जोड़ने का काम करें। 90,000 स्टार्टअप पिछले 8 साल में हमारे भारत में हुआ है। ये अपने आप में नया कीर्तिमान है कि 90,000 स्टार्टअप हमारे भारतवर्ष में शुरू हुआ है बीते 8 वर्ष में। चाहे रोजगार की बात हो, अभी 2 दिन पहले हमारे आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 25 कंपनियां करीब 2,500 वैकेंसीज लेके आई और जिसमें 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 480 लोगों का इंटरव्यू और सिलेक्शन सेम डे हुआ 2 दिन पहले आप ही के आजमगढ़ में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार, उद्योग, तमाम चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कल हमारे उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 10 से 12 फरवरी तक, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के बड़े बड़े निवेशक यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वो निवेश करेंगे हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, अंबेडकर नगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थ नगर में, तमाम जगह पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में वो निवेश करेंगे। यहाँ उद्योग खुलेंगे, यहाँ इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी और निश्चित तौर पे ये हमारे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और रोजगार को गति देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।